सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश को लेके बहुत ज्यादा बहस होती रहती है। अखिलेश कल नहीं गए, श्राद्ध था, क्या था मामला, वो आज नहीं पहुंचे वहां पे। अखिलेश यादव के रहते हुए या जो अखिलेश ने बयान दिया है, उनके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी कि कांग्रेस या जो पूरी विपक्षी एकता होगी, क्या भूमिका होगी? हालांकि अखिलेश कई बार कह चुके हैं, लेकिन तमाम लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं। जी। देखिए, अमरीश जी, राजेश जी ने, सुनीलन जी ने और अनिल जी ने, तीनों ने करीब करीब काफी चीजें साफ कर दी हैं। आज जो तस्वीर बनी है बैंगलोर में, करीब करीब वो जो मोटी मोटी सहमति बन चुकी है जिन दलों के बीच में, वही नजारा हमको बैंगलोर में दिखाई पड़ा है। और ये व्यवहारिक भी है। ये बहुत व्यवहारिक है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जाने वाले लोग या ममता बनर्जी को वोट न देने वाले लोग, वो सीपीआई सीपीएम या आवाम गठजोड़ से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे। उनके पास कोई अपना वोट तो था नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर वाम मोर्चा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ता है तो ममता बनाम वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी बाहर रहेगी मैदान से। वाईएसआर जहां शासित शासन करते हैं, वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस पहले भी अलायंस में रह चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है उस अलायंस को तोड़ने का कोई मतलब है। चंद्रशेखर राव के लगातार सरकार के पक्ष में संसद में बेल आउट करने को कमोबेश सभी लोग जानते हैं, देख चुके हैं। तो करीब 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 तस्वीर वही है। उत्तर प्रदेश में मायावती को नहीं बुलाया गया था, अखिलेश यादव को बुलाया गया था। अखिलेश यादव की जाने की मंशा भी थी, लेकिन कुछ कारण उनके साथ ऐसे थे। पहला कारण जो उनका पारिवारिक और जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के यहाँ जो शोक हुआ हरशंकर तिवारी का, उसकी वजह से जो है पहले जाने का कार्यक्रम नहीं बना था। उसके बाद उनके खुद के परिवार में उनकी ताई जी का निधन हुआ। वरना कोई अखिलेश यादव ने का बेंगलोर ना जाना किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, या वो कोई उसे विरोध के तौर पर ना देखा जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश ने मायावती को ना बुलाया। देखिए, ये तमाम कोशिशों के बावजूद अब करीब करीब साफ है कि उत्तर प्रदेश से मायावती किसी भी तरह के गठजोड़ के पक्ष में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में एक मुकम्मल गठजोड़ काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव में भी हमने उसको देखा है, निकाय चुनाव में उसकी बुनियाद को हमने और मजबूत होते देखा है। आप देखें कि निकाय चुनाव में आधी तस्वीर आपको दिखाई गई होगी अखबारों में, जिसमें ये दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से क्लीन स्वीप कर लिया। ये ठीक है कि जो नगर निगम यानी कि बड़े शहर होते हैं, उन बड़े शहरों में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं रहती थी। पहले भी उसके पास कोई सीट नहीं थी, इस बार भी कोई सीट नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को मिली हुई सीटों को जोड़ दें, और आजाद समाज पार्टी, उसने भी 11 सीटें जीती हैं, उनको भी जोड़ डालिए। तो उसके बाद आपको तस्वीर निकल के आएगी कि ये जो गठजोड़ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, इस गठजोड़ को अपने साथ लेकर या इस गठजोड़ के साथ मेल जोल रखने की मंशा कांग्रेस पार्टी रखती है। शायद इसलिए जयंत चौधरी को भी निमंत्रण दिया गया था और अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया था। और लगातार मायावती के इरादे साफ होते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन विधान परिषद के चुनाव होंगे, आपको और साफ पता चल जाएगा कि दरअसल मायावती की मंशा क्या है। तो इसलिए वो साफ है कि मायावती किसी भी तरह के गठजोड़ में शामिल नहीं होना चाहती है। उसके अपने कई कारण हैं। गठजोड़ में शामिल होने का मतलब है कि सीटें कम लेनी होंगी। एक बड़ा गठजोड़ अगर उत्तर प्रदेश में बनता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, इन सब के साथ अगर मायावती को आना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि मायावती को पिछले 2019 के मुकाबले भी कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि गठजोड़ इसी तरीके से चलते हैं गठबंधन। तो उस दशा में शायद मायावती उस त्याग के लिए, उस बलिदान के लिए न तैयार हो, या उनका मन न बन पाया हो। तो वो उनकी मंशा लगातार साफ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो संभावित शक्ल दिखाई पड़ रही है विपक्ष की एक साथ मिलकर जाने की,
उस संभावित शक्ल के साथ जो अभी है, मुकम्मल है, जो अभी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और एक आध पार्टियां उसमें हैं, अपना दल कमेलावादी है, जिन छोटी छोटी पार्टियां कई हैं। तो कांग्रेस कम से कम इनके साथ जाने की मंशा रखती है, इनके साथ एक साझा संबंध रखना चाहती है। इसलिए बेंगलोर के शपथ ग्रहण समारोह में इनमें से जो प्रमुख दल हैं उन दलों को बुलाया था, उन दलों में से एक शामिल हुए। एक कुछ अन्य समस्याओं के चलते नहीं हो पाए अखिलेश यादव। तो ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में भी, जैसा अभी अरुण जी कह रहे थे कि देखिए सारे के सारे दल एक साथ हो जाएं, ये संभव भी नहीं है। और वही स्थिति करीब करीब उत्तर प्रदेश में भी है कि आप ये पाएं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक प्रत्याशी ही मैदान में होगा। तो ऐसी इच्छा बहुत सारे लोगों ने जता दी, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने अब तक नहीं जताई है और ना कोई ऐसा इशारे उनके नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो व्यवहारिक मेलजोल संभव हो सकता है, बेंगलोर का आज का शपथ ग्रहण उस व्यवहारिक संभावित मेलजोल उसकी ही तस्वीर सामने रख रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं सामने रख रहा है कि अप्रत्याशित, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, मतलब वो सारे सारे लोग मंच पर इकट्ठा थे और एक उस तरह की चुनावी रैली की तरह हाथ उठाकर फोटो भी खिंचाई गई थी। बाद में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3 अलग-अलग प्रमुख लड़े लड़े। तो उस तरह की स्थिति जो है ना होते हुए ये मुझे ज़्यादा व्यवहारिक तौर तरीका लगा और जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक मुकम्मल तस्वीर बन सकती है या संभावित दिखती है, कुछ उस तरह का है। और जैसा सभी ने कहा कि पटना में चीजें और ज़्यादा साफ होकर आएगी, बहुत सारी चीजें अभी से साफ है। महाराष्ट्र में अघाड़ी ठीक-ठाक काम कर रहा है, उनके बीच में आपस में कोई मतभेद जैसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन जगहों पर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे है और वहाँ कोई इस तरह के बहुत तालमेल हो सकता है, थोड़ा बहुत कहीं हो, लेकिन और कोई हो, या हरियाणा में या पंजाब में ज्यादातर जगहों पर तस्वीर साफ है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ और उमर के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं जो आगे भी नजर आएंगे। तो बहुत सारी जगहों पर, या बिहार में महागठबंधन के साथ ज्यादातर जो प्रमुख दल हैं वो एक साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो बंगाल को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी विकट स्थिति है। नवीन पटनायक का रुख हमेशा से साफ रहा है, आज से नहीं है, हमेशा से उनका एक वो रहा है कि वो उड़ीसा से इतर कहीं कोई कोई एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई चीज अगर शक्ल लेती है उसमें उनकी कोई बहुत ज्यादा रुचि वो दिखाते नहीं है। तो जी। बहुत व्यवहारिक तरीका आज अपनाया गया है और उसका नजारा भी देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में भी इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में ये हो कि बीजेपी के खिलाफ कोई एक प्रत्याशी खड़ा कर पाने की स्थिति विपक्ष ला पाएगा, ये इस बात का के लिए कम से कम मायावती तो तैयार नहीं दिखती है। बाकी विपक्ष अगर तैयार दिखता हो तो हो, लेकिन हम्म। मायावती ना तो तैयार दिखती है, ना कोई उनकी तरफ से कोई एक पहल भी होती है कि 4 कदम आप चलेंगे तो 2 कदम हम भी चलेंगे। तो ऐसा कुछ करते हुए भी इन्हें नजर आती हैं। अभी निकाय चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद जो उन्होंने पहली बैठक की, तो उस पहली बैठक का मुख्य बिंदु यही था कि भाई वो सब ठीक है लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। तो जाहिर सी बात है कि हार के दम से ज्यादा चिंता इस बात पे थी कि भाई आप सबको जुटना है और पार्टी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। तो इसलिए मुझे जी। लगता है कि इस अ, सच को लोगों ने मान लिया है, जो लोग भी विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं, कि उत्तर प्रदेश में माइनस मायावती ही विपक्ष को एक साथ जी। एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा और यही चीजें नजर भी आ रही बिल्कुल। हैं। जी अरुण जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये तो साफ हो गया उत्तर प्रदेश को लेके बहुत ज्यादा कि मायावती का स्टैंड बहुत क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और वो तभी साफ हो गया था जब लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने के बाद उन्होंने समझौता छोड़ दिया था, मेरे भी समझ से बाहर था। लेकिन अब विपक्ष की तस्वीर करीब करीब साफ हो रही है राज्यवार अगर देखें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।